जय नमोस्तु। तत्त्वं च नन्दयानन्दमं चेन्नन्दशः परमितत्पदविन्दपनम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेश गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मोह मम ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को परमानुसार बोलिए आचार्य प्रवर शुद्धवर संत तारण कमलाचार्य जी महाराज जी की जय। देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धि सद्भावमुनितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविन्दसंयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण कमलाचार्य जी महाराज जी की जय। तारण तरण शाखाचार्य जी ग्रंथाधिराज जी की जय। नमः वंशिते नमो नमः। परम आराध्य माजिमाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृतमय ज्ञान रसधा यह श्री तारण तरण शाखाचार्य ग्रंथराज जी जहाँ आचार्य श्रीमद जन तारण स्वामी जीवों को कल्याण का मार्ग बता रहे हैं, भव्य जीवों को कल्याण का मार्ग। देखो भैया, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, अविनाशी है, शाश्वत पद, ज्ञान में पद का धारी है। ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मा कैसा है? शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञान में वीतराग पद का धारी है। ये आत्मा का स्वभाव है और इस स्वभाव को ग्रहण करने का नाम ही सम्यक दर्शन है। ऐसा तारण स्वामी कह रहा है। जो भव्य जीव मूल गुणों को पालन करता है, निर्दोष अष्टमूल गुणों का पालन करता है, वह ज्ञानी दर्शन ज्ञान चारित्र में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ही सार्धम दर्शन ज्ञान चारित्र में ही सार्धम साधता है। किसको? शुद्ध आत्मा को। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में शुद्ध आत्मा का गुण ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। क्योंकि शुद्ध आत्मा कोई अलग वस्तु नहीं, शुद्ध आत्मा ही रत्नत्रय में है। तो अपन कहते हैं ना भैया, आत्मा में रमण करने से सम्यक दर्शन, आत्मा में रमण करने से सम्यक ज्ञान, आत्मा में रमण करने से ही सम्यक चारित्र, आत्मा की स्वीकारता का नाम ही रत्नात्रय। यही बात तारण स्वामी अपनी अलौकिक भाषा में कह रहे हैं। दर्शन ज्ञान चरित्रम, आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र में है। ज्ञानी सार्धम शुद्धात्मा, ज्ञानी साधता है शुद्ध आत्मा को, अपने आत्मा के गुणों को, तो उसे रत्नात्रय की निधि स्वयं में प्रकट हो जाती है। तत्व नित्य प्रकाश है, उसके ज्ञान में नित्य तत्व का प्रकाश होता है। वस्तु स्वभाव उसकी नजरों में झलकता है, आत्म प्रतीति उसके नयनों में बसती है। साधम ज्ञानमयम नवम, ऐसा ज्ञानी साधक अपने ज्ञान में ध्रुव स्वभाव की ही साधना करता है, इसलिए मोक्ष मार्गी कहलाता है। आगे रिवीजन चल रहा है अपना। दर्शनम तत्व साधम चा, भैया दर्शन क्या है? तारण स्वामी के वचन अलौकिक हैं भैया। वो सर्वज्ञ भगवान की महावीर की देशना को उन्होंने पंचम काल में उतारा। क्या कहा उन्होंने? दर्शनम तत्व साधम चा, शुद्ध तत्व शुद्धात्मा का श्रद्धान करना ही दर्शन है, बस बाकी सब बकवास। ति अर्थम शुद्ध दृष्टितम है भव्य आत्मा, ऐसा जान के
अपने अर्थ में शुद्ध, ओमकार में, ह्रीयंकार में, श्रीयंकार में परिपूर्ण सत्ता, जो उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ और सहकार अर्थ में है, इसे अपने पूर्ण भाव को शुद्ध दृष्टि में देखो, इसे अपने पूर्ण स्वभाव को ही अपनी दृष्टि में देखो। मैं मूर्ति संपूर्णम च, मैं तो वह केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों का धारी, ज्ञान में मूर्तिमान, स्व आत्म दर्शनम चिंतनम, ज्ञायक पद परमात्मा ही हूं। इसे स्व आत्मा के दर्शन की चिंतन करो। ये चिंता करना है, आत्मचिंतन करना है, तो स्व आत्मा के दर्शन का चिंतन करो। नित्य शुद्ध आत्मा के दर्शन का जब चिंतन करोगे, स्व आत्म दर्शन दर्शन चिंतनम, जब अपन अपने स्व आत्म स्वभाव, शुद्धात्म स्वभाव के दर्शन का चिंतन करेंगे, तब आत्म चिंतन से कटेंगी ये कर्मों की बेड़ी भी। वो नहीं तो भगवान जी अनंत काल से ये संसार तो अनंत काल से जैसा का तैसा परिणमित हो रहा है। इस संसार की धारा को कोई नहीं पलट पाएगा। आगे आगे अब अपन ने कल जो गाथा छोड़ी थी, आदि छोड़ दी थी, दर्शनम सत्य तत्वानम, ये अपन ने समझ लिया था भैया कि ज्ञानी सम्यक दर्शन किसे कहा गया, तो दर्शनम सत्य तत्वानम, तारण स्वामी कह रहा है 7 तत्वों का जो सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत कि आश्रव बंद है, वर्तमान में इस समय संवर तत्व एक देश उपाधि है, मतलब सम्यक की भावना ग्रहण करने योग्य है, और निजरा तो कर्मों की हो ही रही है भैया। एक देश निजरा से अर्थात अपसंबर की भावना है तो अनंत कर्म नहीं बन रहा है, और पूर्व बंधे हुए कर्म तो सभी के निजत हो ही रहा है। और भाव विशुद्ध है तो अनंत सत्ता में पड़े हुए घातिया अघातिया जो कर्मों का झुंड पड़ा हुआ है, स्वभाव की भावना से वो भी निर्जरित हो रहा है भैया, मिथ्यात आदि कर्मों का दलन हो रहा है। तो क्या हो रहा है भैया, यदि आप तत्व के यथार्थ श्रद्धानी है तो संवर निजरा को एक देश ग्रहण कर रहे हो वर्तमान परिणाम में, अर्थात शुद्ध परिणाम को ग्रहण कर रहे हो, और सर्वदेश उपाधि मोक्ष तत्व को अपनी दृष्टि में देख रहे हो। कैसे देख रहे हो कि इस शरीर अजीब से पुद्गल से, इस शरीर से भिन्न मैं ज्ञान मात्र चेतन तत्व हूं भैया, मैं ज्ञायक मात्र शुद्ध स्वभाव हूं। यदि आप ऐसा अपने आप को देख रहे हो तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं सत्य तत्व, क्या कर रहे हो भैया, आप 7 तत्व का श्रद्धान कर रहे हो भैया। कल मैंने द्रव्य की बात भी करी थी, भैया 6 द्रव्य है भैया, और 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य और अजीब द्रव्य, अजीब द्रव्य कौन कौन से होगा है, जीव को छोड़ के बाकी सब अजीब। तो एक जीव द्रव्य ही उपादेय है। कैसे भैया, भैया इस अपन ने उदाहरण दिया था, क्या उदाहरण दिया था कि धर्म द्रव्य अपने में अवस्थित है, अधर्म द्रव्य अपने में अवस्थित है, काल द्रव्य अपने में अवस्थित है, आकाश द्रव्य अपने में अवस्थित है। भैया ये सारे जो द्रव्य हैं, 4 द्रव्य तो व्यवहार रूप परिणमित नहीं होते, तो इसमें भी शुद्ध पुद्गल परमाणु अपने में अवस्थित है, और यदि अशुद्ध पुद्गल परमाणु स्कंद रूप भी परिणमित हो रहा है तो वो सुख दुख का वेदन नहीं करता। और जो जीव द्रव्य है भैया, वो जीव द्रव्य भी जो मुक्त हो गए वो सिद्ध सिद्धालय में अपने में अवस्थित है। लेकिन भगवान जी समस्या सिर्फ एक जीव के साथ है, वो मेरी आत्मा है। क्या समस्या है कि अज्ञान होने के कारण मेरा जीव द्रव्य स्वभाव से, द्रव्य दृष्टि से अनभिज्ञ होने के कारण, अर्थात अपने आत्म स्वभाव को ना देखने के कारण से मेरा जीव इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए मैं शुद्ध जीव द्रव्य होते हुए भी अपने द्रव्य को नहीं देख, द्रव्य दृष्टि से अपने द्रव्य स्वभाव को नहीं देख पा रहा। इतना अपन ने कल वांछन कर लिया था भैया। आज है पंच अस्तिकाय और पदार्थ, 5 अस्तिकाय और पदार्थ की चर्चा भैया। तो भैया देखो अस्तिकाय किसे कहते हैं भैया, सामान्य परिभाषा में अपन ने पढ़ा भैया कि बहुप्रदेशी जो द्रव्य है, एक काल द्रव्य को छोड़ दो, बाकी के सब अस्तिकाय है। अस्तिकाय बहुप्रदेशी मतलब अरे कालाणु आकाश का एक प्रदेश घेरते हैं, और बाकी सारे द्रव्य आकाश के बहुत प्रदेशों को घेरते हैं, अनंत प्रदेशों को घेरते हैं, इसलिए बहुप्रदेशी कहलाते हैं। बस एक छोटी सी बात, तो अस्तिकाय में यहाँ अपन बात कर रहे हैं, तारण स्वामी बात कर रहे हैं अस्तिकाय। अब इन अस्तिकाय में कौन अस्तित्व रूप है आप ये जानो भी भैया। एक अपन वैसे कहें तो 6 के 6 द्रव्य अपनी अस्थि की मस्ती में मस्त है। 6 द्रव्यों का अस्तित्व सदा काल विद्यमान है, कोई भी द्रव्य अपने अस्तित्व से, अपने स्वभाव से ही नहीं है भैया। वास्तव में अस्तिकाय, अरे भैया अस्तिकाय मतलब बहुप्रदेशी काया है जिसकी,
अरे तो ये जीव बहुप्रदेशी असंख्यात प्रदेशी जीवात्मा, ये असंख्यात प्रदेशी जीवात्मा अपने ही असंख्यात प्रदेशों से शुद्ध आत्म प्रदेशी है। भगवान जी, ऐसे स्व अस्तित्व को जानना ही शुद्ध अस्तिका है। और अंत में है भैया पदार्थ कम। देखो भैया, पदार्थ में क्या जुड़ जाता है? पुण्य पाप। बस सरल भाषा में, पदार्थ में क्या जुड़ता है? पुण्य पाप। तो ये याद रखना कि जीव पुण्य जीव पाप, अजीब पुण्य अजीब पाप। इसमें जीव तेरा कुछ भी नहीं है भैया। भाई जीव पुण्य मतलब तू शुभ अशुभ जो भाव कर रहा है ना, वो भी तेरे नहीं है, और शुभ अशुभ जो कर्मों का उदय आ रहा है ना, वो भी तेरा नहीं है। जीवात्मा, ये सारा जितना भी संयोग दिखाई दे रहा है, पुण्य पाप से जितना भी संसार परिभ्रमण दिखाई दे रहा है, इससे तेरा कोई संबंध नहीं। फिर क्या है मेरा संबंध? तो तारण स्वामी डंके की चोट पे कहते हैं, जीव द्रव्यम च शुद्धम च, ये है 27 तत्वों का सार। ये है तारण स्वामी, इन्हें कहते हैं आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी। क्यों भैया ऐसी महिमा क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि भगवान जी अपन ने ये तो पढ़ा ना, इस पंच परावर्तन में, इस द्रव परावर्तन में, काल परावर्तन में, क्षेत्र परावर्तन में, भाव परावर्तन में, भाव परावर्तन में, भाव परावर्तन में, इन पंच परावर्तन में मेरे जीव ने एक सम्यक्त से जो परिणाम होते हैं, मुक्ति वाले जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों को छोड़ के ऐसा कोई भाव नहीं है मंद कसाय का या तीव्र कसाय का जो मेरी आत्मा ने अनंत वार नहीं किया। ऐसा कोई भाव नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई काल नहीं है, ऐसा कोई समय प्रबद्ध नहीं है जहां जो मेरी आत्मा ने ग्रहण ना किया हो। तो अपन कहते हैं ना भैया कि अनंत काल में ऐसा कोई बाहरी अनंत काल से परिवर्तन कर रही मेरी आत्मा, तो बाहर का ऐसा कोई पुद्गल परिवर्तन नहीं है जो मैंने नहीं किया। इस पंच परावर्तन में मैंने सब कुछ किया भैया मेरी आत्मा ने, लेकिन भैया एक काम नहीं किया। देखो तारण स्वामी के ग्रंथों में सब कहते ना शुद्ध आत्मा की चर्चा है, आत्मा के अलावा कोई चर्चा नहीं है। तो तारण स्वामी के ग्रंथों में आत्मा अकेले की चर्चा क्यों है? उन्होंने शुद्ध अध्यात्म के अलावा कुछ क्यों नहीं कहा? उन्होंने नियम व्रत संयम द्रवलिंग की चर्चा क्यों नहीं करी? द्रवलिंग की मतलब भावलिंग के साथ द्रवलिंग की चर्चा तो करिए, मात्र बाहरी व्यवहार की चर्चा क्यों नहीं करी? आचार विचार क्यों नहीं सिखाया? तो तारण स्वामी का कहना था कि इस पंच परावर्तन में ऐसा कोई मंद कसाय का ऐसा कोई भाव नहीं रहा जो जीव ने नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं रही सुख की जिसने नहीं भाई हो। अरे इतनी मंद कसाय के परिणाम तक कर लिए कि नोबे ग्रहक में चला गया और वहां शुक्ल लेस्य के परिणाम भी कर लिए भैया। इसलिए तारण स्वामी ने शुभ का भी कोई उपदेश नहीं दिया, पुण्य की भी कोई बात नहीं करी। देखो तारण स्वामी ने क्या बात करी, देखो आप 27 तत्वों में तारण स्वामी ने पदार्थ कम, पदार्थ में भी पुण्य पाप की चर्चा नहीं ली, शुभ अशुभ भाव की चर्चा नहीं ली। तारण स्वामी क्या 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 कह रहे हैं, क्या कह बैठे आचार्य देव, क्या कह बैठे सुनो, जीव द्रव्यम च शुद्धम च, हे जीवात्मा 7 तत्वों में, 6 द्रव्यों में, 5 अस्तिकाय में और इन 9 पदार्थों में यदि कोई उपादेय है, यदि कोई देखने योग्य है, यदि तेरी दृष्टि का कोई विषय है, यदि तेरी आराधना का कोई विषय है, तेरी उपासना का कोई विषय है, तेरे स्मरण योग यदि कोई है, वास्तव में तेरे धारण करने योग्य यदि कोई है, तो जीव द्रव्यम च शुद्धम च, वो एक शक्ति है भैया, वो जीव द्रव्य है और वह जीव द्रव्य च शुद्धम च, वो जीव द्रव्य तो अनादि से शुद्ध ही है। उस जीव द्रव्य में शुद्धता के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसा तू जान। ये 27 तत्वों का सार है, समय सार परमात्मा है भैया। गुरु महाराज आपको शुद्धात्मा के अलावा कुछ दिखा नहीं क्या? सम्यक दर्शन, शुद्ध आत्मा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आपके ग्रंथों में तो एक भी कथन पुण्य पाप का मिलता ही नहीं है। यदि आप पुण्य पाप की चर्चा करते हो तो आप कहते पुण्य पाप प्रक्षालितम, यदि आप शुभ भाव की चर्चा करते हो, क्रियाओं की चर्चा करते हो, तो आप कहते हैं अज्ञान सहित की हुई क्रिया मूढ़ दृष्टि की नर्क निगोद का कारण है, संसार परिभ्रमण का कारण। गुरु महाराज आपके ग्रंथों में तो शुभ का कोई उपदेश नहीं मिलता, पुण्य का कोई उपदेश नहीं मिलता। थोड़ा बहुत सदाचार तो सिखाते हैं आप, घर में कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे आना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, ये सदाचार तो सिखाते हैं आप। उन्होंने कहा भैया ऐसा सदाचार तो ये जीव अनंत काल में अनंत बार सीख चुका।
और अरे ऐसा सदाचार नहीं, 28 मूल गुणों का निरातिचार पालन करके 90वें ग्रहक में जाके और फिर संसार में परिभ्रमण करा भैया। तो तारा स्वामी क्या ये सदाचार ना करें हम? कह लगे हम ना सदाचारियों की बात कर रहे हैं और ना हम अनाचारियों की बात कर रहे हैं। तो कहना तारा स्वामी किसकी बात कर रहे हो? मैं तो सिर्फ उस परमात्मा की चर्चा कर रहा हूँ, मैं तो उस परम भाव की चर्चा कर रहा हूँ। आचार्य तारण स्वामी का कहना है मैं तो उस दिव्य चेतनता की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने महावीर के उपदेश में सुना था। किसको सुना था आपने महावीर के उपदेश में? मैंने महावीर भगवान के उपदेश में सुना था, जीव द्रव्यम च शुद्धम च। तारण स्वामी ने सुना था कि वास्तव में मैंने तो भगवान के मुखारविंद की कंठ कमल वाणी से सुना था, ये जीव द्रव्य तो शुद्ध है, अनादि शुद्ध है, और वैसा ही मैं अनुभव कर रहा हूं। वैसी ही इन 27 तत्वों में वैसी ही जीव द्रव्य की शुद्ध अवस्था मेरे अनुभव में आ रही है कि देखो देखो देखो, ये जीवत्व तो, ये अपना चेतन लक्षण में आत्मा तो, ये बहु प्रदेशी, ये आत्मा, ये शुद्ध आत्म प्रदेशी, ये ज्ञायक परमात्मा तो अपने द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है। ऐसा कह रहे हैं तारण साहब कि इन 27 तत्वों में ये जीवात्मा अपने द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है। सार्धम शुद्ध दर्शनम। और ज्ञानी क्या करता है? शुद्ध दर्शन से अर्थात सम्यक दर्शन से, शुद्ध दृष्टि से बार बार ऐसे जीव द्रव्य को, द्रव्य दृष्टि को ग्रहण करके अपने शुद्ध स्वभाव की साधना करता है। यह है 27 तत्व का सार, अमूल तत्व विचार। यह है भावना अपूर्व अवसर। जब अपूर्व अवसर, ये नहीं है कि आप अपूर्व अवसर पढ़ते हो, अपूर्व अवसर वो है जब आपके अंदर में अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं, जो परिणाम आज तक नहीं हुए थे। सम्यक दर्शन के, अधयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण के जब वे परिणाम आपके अंदर में होते हैं, जब वे अपूर्व अपूर्व परिणाम करण लब्धि आपके अंदर में होती है, मिथ्यात्व मोह माया का दलन करने वाले वो परम विशुद्धि ज्ञान में शुद्ध आत्म तत्व की स्वीकारता रूप, जब वो अपूर्व अपूर्व विशुद्धि आपके अंदर में होती है, अपूर्व अपूर्व आत्मा का दर्शन आप करते हो, जब ये अपूर्व आदि अपूर्वकरण आदि परिणाम होते हैं भैया, और इन परिणामों से, इन शुद्ध विशुद्ध परिणामों से भैया ये जीव अपने अंतर चेतन चैत्यालय में आत्मरति करता हुआ भैया जब स्वयं सार्धम शुद्ध दर्शनम, शुद्ध सम्यक दर्शन की साधना करता है, अर्थात शुद्ध श्रद्धान को अपने जीवन में उतारता है, भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों को दृढ़ता से अंगीकार करता है, श्रद्धान की निर्मलता सहित भैया द्रव्य स्वभाव को ही देखता है, शुद्ध आत्मा पे ही दृष्टि जमाता है, अपने केवल ज्ञान स्वभाव को ही अपनी दृष्टि में अवलोकन करता है, जब मुक्ति का मार्ग बनता है तब सम्यक दृष्टि कहलाता है। व्यवहार में अष्टमूल गुणों का पालक, मस मद मास मधु, और जहां दो इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा का दोष लगता हो, तो सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति का जहां दोष लगता हो भैया, दो इंद्रिय आदि जीवों का जहां घात होने की संभावना हो, उन सब हिंसाओं से विरक्त होके जहां जीव भैया अष्ट मूल गुणों के पालन करता है विशुद्ध भावना सहित, और अंतर में अपने शुद्ध द्रव्य को सम्यक दर्शन की निर्मलता सहित आत्मदृष्टि पूर्वक जब अपने स्वभाव को साधता है, तब उसको मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी मिलती है सम्यक दर्शन। तब उसको आनंद परमानंद में ज्ञान में उछलता हुआ चैतन्य स्वरूप समुद्र खिलता है। तब उसको आत्मज्ञान में छलांग लगाती हुई ज्ञायक परिणति प्रकट होती है, और जब उस जीव को आत्मज्ञान में छलांग लगाती हुई वो ज्ञायक परिणति का बोध होता है, जब मुक्ति का सोपान होता है चेतना। और नहीं तो ये संसार तो आसार है। भगवान आत्मा जब तक ध्रुव स्वभाव दृष्टि में नहीं आता, जब तक मुक्ति का नाम तो भूल जाओ भगवान। यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी दर्शनम सत्व तत्वानम द्रव्य काय पदार्थकम जीव द्रव्यम च शुद्धम च, जीव द्रव्यम च शुद्धम च, इसको याद कर लो, भूलना नहीं कभी। जीव द्रव्यम च शुद्धम च, जीव द्रव्य है, मैं जीव द्रव्य हूं, जीव द्रव्यम च, ये सूत्र है, बहुत छोटा सूत्र है, याद हो जाएगा आपको, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। फिर से जीव द्रव्यम च, मैं जीव द्रव्य हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, जीव द्रव्यम च, तो कैसा हूं? शुद्धम च, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं। फिर से जीव द्रव्यम च, जीव द्रव्य है, मैं जीव द्रव्य हूं, जीव है, जीव द्रव्य है, मैं जीव द्रव्य हूं, कैसा हूं? शुद्धम च। आचार्य तारण स्वामी ने स्पष्ट कह दिया क्या
कि जीव द्रव्य है इन 27 तत्वों में श्रेष्ठ तत्व ये जीव द्रव्य है। कैसा है? जीव द्रव्यम च, जीव द्रव्य तो है लेकिन कैसा है? शुद्धम च, शुद्ध है। साधम शुद्ध दर्शनम, यानी साधक ऐसे अपने शुद्ध द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेके साधम शुद्ध दर्शनम क्या करता है? शुद्ध दर्शन की अर्थात सम्यक दर्शन की, निर्मल सम्यक की, शुद्ध सम्यक दर्शन को प्रकट करने की आराधना, साधना, बहुमान, भक्ति, अर्चना, वंदना, अपने शुद्धात्म स्वभाव की पूजा, भक्ति, बहुमान सब करता है। कौन कौन करता है? जीव द्रव्यम च शुद्धम च, जो अपने अंतर में अपने ही जीव द्रव्य को शुद्ध देखता है वो करता है। और भगवान आत्मा जो जीव अपने आप को शुद्ध बुद्ध अविनाशी ज्ञान मात्र चैतन्य लक्षण में नहीं देख पाता वो जीव ऐसी साधना कभी नहीं कर सकता। देखो भैया बहुत सूक्ष्म स्वभाव है और बहुत सूक्ष्म तारण स्वामी के ग्रंथों में बहुत सूक्ष्म वांछना है, बहुत सूक्ष्म विषय है भैया। ये विषय क्या कह रहा है भैया आपसे? हम एक बार रिवीजन करके आगे गाथा पे जा रहे हैं। आप बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना, भूलना नहीं। दर्शनम तत्व साधम चा, बहुत अच्छे से। सम्यक दर्शन क्या है भैया? तत्व की श्रद्धा, याद रखना। अर्थ शुद्ध दृष्टितम, कैसी श्रद्धा? कि मेरा स्वभाव तो ओमकार में, ह्रियमकार में, श्रियमकार में उत्पन्नार्थ, हितकारार्थ, सहकारार्थ से संपूर्ण है। कैसा है? मैं मूर्ति संपूर्णम चा, ज्ञान में मूर्त अनंत गुणों से परिपूर्ण है। स्व आत्म दर्शनम चिंतनम, जो ऐसे स्व आत्मा के दर्शन की चिंता करते हैं। कैसी चिंता करते हैं? कैसा चिंतन करते हैं? दर्शनम सत्य तत्वानम, भैया 7 तत्वों में, 6 द्रव्य में, 5 अस्तिकाय में, 9 पदार्थों में, जीव द्रव्यम चा, जो जीव द्रव्य है, शुद्धम चा, वो शुद्ध ही है। सार्धम शुद्ध दर्शनम, जो शुद्ध सम्यक दर्शन की आराधना करते हैं वो ऐसा ही श्रद्धान करके अपने शुद्ध द्रव्य, वह अपने शाश्वत ध्रुव तत्व को ही अपनी दृष्टि का विषय बनाते हैं। भैया यदि ऐसी रुचि हो तो आ जाओ मैदान में, तारण स्वामी के साथ चलते निर्वाण की ओर। और यदि ऐसी दृष्टि नहीं हो तो भग जाओ। भग जाओ मतलब मोक्ष मार्ग में आपका प्रवेश नहीं है। आप क्रिया कर लो, स्वभाव कर लो, प्रवचन सुन लो, स्वाध्याय कर लो, चिंतन कर लो, सब स्वर्ग तक जाने के साधन है। वो भी यदि आयु बंद के समय ऐसे परिणाम रहे तो, और यदि अगली गति का जब बंद होगा, जब ऐसे परिणाम नहीं रहे, पूर्व परिणाम रहे, तो नरक ही बनेगा। इसलिए यदि प्रवचन सुनते सुनते यदि आयु बंद हो गया तो ठीक स्वर्ग मार्ग चले जाओगे। और यदि भैया आयु बंद लड़ते झगड़ते समय हो गया तो फिर तो नरक ही जाना है ना। इसलिए यहाँ तारण स्वामी कह रहा है सावधान, सारी झंझटों को मिटाना हो तो शुद्ध आत्म तत्व का अंतर ज्ञान स्वभाव का श्रद्धान कर लो तो मुक्ति 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 क्या मिलेगा? मुक्ति मिल जाएगी। बहुत गुण विषय है भैया। तारण स्वामी बहुत छोटी सी बात कहते हैं, अर्थात छोटी बात मतलब बहुत कम शब्दों में कहते हैं, बहुत सारभूत कह देते हैं। अब यदि हम इस गाथा को यदि अपन चर्चा करें तो इस गाथा की चर्चा 15-20 दिन चलेगी। लेकिन भैया हमें चलना है 24 थाना की ओर, तो अपन चलते हैं अगली गाथा की ओर। गाथा नंबर 238, दर्शनम आर्ध ऊर्धम चा मध्य लोके निष्ठिते। देखो भैया तारण स्वामी की गारंटी आप जानते हो क्या है? एक लोक की बात नहीं कर रहे हो, तीनों लोगों की बात करेंगे। गुरुदेव की गारंटी, आचार्य तारण स्वामी का सम्यक दर्शन के प्रति भाव कैसा है? आचार्य तारण स्वामी सम्यक दर्शी जीव को कैसे देखते हैं? आचार्य तारण स्वामी ने सम्यक दर्शन की इतनी महिमा क्यों कही? अचिंत्य क्यों कहते सम्यक दर्शन को? आप देखिए तारण स्वामी की शैली। दर्शनम आर्ध, आर्ध मतलब अधोलोक, ऊर्ध मतलब ऊर्ध्वलोक, चा मध्यलोकेन, मध्यलोक में भी दृष्टते, सम्यक दर्शन होने पर भैया आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं जिन जीवों को सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है उन्हें क्या होता है भैया? अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक में भैया जो वस्तु का स्वभाव है वो झलकाने की शक्ति प्रकट हो जाती है। भैया किस अपेक्षा से कह रहा है? जो भव्य जीव वस्तु स्वरूप का श्रद्धानी है, लोक आलोक की व्यवस्था, चराचर व्यवस्था को जानता है, सर्वभगवान के वचनों का जो श्रद्धानी होता है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव
उसके अंतर में पात्रता प्रकट हो जाती है। क्या पात्रता प्रकट हो जाती है? ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक को यथार्थ रूप से जानने देखने की पात्रता प्रकट हो जाती है। वो जानता देखता है। क्या जानता देखता है? इन तीनों लोकों में जो वस्तु का स्वरूप है उसे जानता देखता है। उसे तीनों लोगों को झलकाने की शक्ति प्रकट हो जाती है। देखो अभी केवल ज्ञानी नहीं बना, ये तारन स्वामी ना जाने क्या करना चाहते हैं। देखो वह अभी केवल ज्ञानी नहीं बना, अभी वो क्या बोलते हैं अरिहंत दशा को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन तारन स्वामी ने उसे यही सर्वज्ञ बना दिया। पहले सर्वज्ञ का लघुनंदन है। सर्वज्ञ जैसे लक्षण तो दिखाई देंगे आपने, कैसे ना पूत के लक्षण पालना में दिखाई देते हैं। अब लौकिक कथा है लेकिन कभी कभी काम में आ जाती है उदाहरण देने के। पूत के लक्षण पालना में दिखाई देते, ऐसे कहते हैं ना भैया। ऐसे ही यहाँ तारन स्वामी तो तारन स्वामी ठहरे, उनको कौन क्या कहे, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो वास्तव में आत्मदर्शी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, वास्तव में जो आत्म अनुभव को जानता है, वस्तु स्वभाव का श्रद्धानी है, उस आत्म अनुभवी वस्तु स्वरूप के श्रद्धानी जीव को आर्ध अर्थात अधोलोक, ऊर्ध मतलब ऊर्ध्वलोक, मध्य अर्थात मध्यलोक, इन तीनों लोगों को देखने की दृष्टि ताकत प्रकट हो जाती है। ऐसी अलौकिक दृष्टि प्रकट हो जाती है, ये तीनों लोगों को देख सकता भी बिना सर्वज्ञ हुए। अब भैया कोई बुद्धिशाली जीव बैठा होगा तो अब भी अली उखड़ जाएगा। उखड़ जाएगा मतलब क्या कहेगा, भैया आप तो जिनवाणी में दोष लगा रहा है। क्या दोष लगा रहे हो? आप तो कह रहे हो सम्यक दृष्टि तीनों लोगों को देख सकता है, ये बात तो सत्यता सर्वथा असत्य है। क्यों असत्य है? क्यों इसलिए असत्य है क्योंकि केवल दर्शन के बिना ऐसी ताकत किसी में नहीं है। मात्र इस लोक में केवल दर्शन एक ऐसा दर्शन है, अनंत दर्शन की एक ऐसी शक्ति है जो तीनों लोगों को प्रकाशित कर सकती है। इसके अलावा और किसी में ताकत ही नहीं भैया कि ऊर्ध्व अधो और मध्य लोक को देख सके। तो उस भोले भाले जीव को, उस जीव को ये समझाया जाएगा कि जीवात्मा जैसा केवल दर्शन में झलकता है वैसे ही सम्यक दर्शन में स्वीकार होता है। इस अपेक्षा से, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से, निर्विकल्प अनुभूति की अपेक्षा से ज्ञानी साधक जैसे केवल ज्ञानी तीनों लोगों के स्वरूप को जानते हैं, तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही आत्म अनुभव में लीन, निर्विकल्प अनुभव में लीन सच्चा श्रद्धानी सम्यक दृष्टि श्रावक भी वैसा ही अनुभव करता है, वैसे ही तीन लोग को जानता है, वैसा ही तीनों लोगों को पहचानता है। कोई अंतर नहीं है। केवल ज्ञानी के दर्शन में, केवल ज्ञानी का दर्शन प्रत्यक्ष है तीनों लोगों का, और उसका दर्शन परोक्ष है तीनों लोगों का। लेकिन भगवान आत्मा दिखता तो वो ही है, अर्थात स्वीकार तो वही होता है। जो केवल ज्ञानी देख रहा है वो ही ये देख रहा है। दर्शन में, दर्शन की जाति में भेद नहीं है, फिर दर्शन की निर्मलता में भेद है। उन्हें केवल दर्शन है और यहाँ भैया अभी सम्यक दर्शन। क्या भेद है? उनका प्रत्यक्ष है और इसका परोक्ष है। बाकी स्वीकारता एक जैसी है दोनों के पास। पर्याय अपेक्षा भेद है, स्वभाव अपेक्षा कोई भेद नहीं। प्रकट पर्याय की अपेक्षा से भेद है, लेकिन स्वभाव की प्रतीति की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। वस्तु स्वभाव की अपेक्षा से कोई भेद नहीं भैया। इस प्रकार से तारन स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं वो, यही जीवात्मा दिमाग खराब मत करो। क्या करें तारन स्वामी? तो कहने लगे अब दिमाग खराब मत करो, अब तो इतनी गहरी सम्यक की चर्चा सुन ली है, अब तो आत्म ध्यान की चर्चा करो। चर्चा करो मतलब सॉरी, आत्म ध्यान की चर्या करो। तारन स्वामी क्या करे? इतना गहरा तुमने वस्तु का स्वभाव सुन लिया, अब क्या करो? षट कमलम ती अर्थम च, षट कमल की साधना करके ती अर्थ में रत्नत्रय स्वभाव को साधो। अब तारा स्वामी कह रहे हैं तुम सम्यक दृष्टि हो गए ना, आवृत्ति सम्यक दृष्टि हो गए ना, अब धर्म ध्यान में रत रहो। 6 कमलों को पिपटाओ, अंतर में देखो गुप्त कमल है, नाभि कमल है, हृदय कमल है, कंठ कमल है, मुख कमल है, विंद कमल है, और इन एक एक कमल पे भैया, गुप्त कमल पे कमल श्री अर्क आदि आदि, कमल श्री अर्क, चरण श्री अर्क, अपना हंस श्री अर्क आदि आदि, ये अपने गुप्त कमल पे अव्यास श्री अर्क आदि का भैया डेरा लगा हुआ है। देखो तो अंतर में ये कमल जगमगा रहे हैं, अंतर में ये कमलाकार चेतन शक्ति खिल गई है। देखो तो अपने नाभि कमल पे भैया कितने 6 अर्क प्रकाशमान हो रहा है। हृदय कमल पे देखो तो नंद सी अर्क, आनंद सी अर्क आदि आदि अर्कों का, सुई रमन सी अर्क आदि आदि अर्कों का प्रकाश हो रहा है। कंठ कमल, मुख कमल, विंद कमल पे देखो तो अद्भुत प्रकाश है। क्या कर रहे हो? रोटी बनाने में उपयोग लग रहा है, भोजन कराने में उपयोग लग रहा है, भी कथा करने में उपयोग लग रहा है, इधर उधर की चिंता करने में उपयोग लग रहा है,
नाना प्रकार के विकल्पों में मन लगा हुआ है, कहाँ लगे वो सम्यक दर्शन प्राप्त किया कि नहीं किया? क्या तीन लोग का स्वभाव जानते कि नहीं जानते? जानते हैं। क्या तीन लोग में वस्तु स्वभाव को जाना कि नहीं जाना? जान लिया। तो कहले अपने अर्क स्वभाव को सिद्धि करो, कमल स्वभाव को सिद्धि करो, पर पर्याय से भिन्न गायक भाव में रहो। कहले क्या करें तारण स्वामी? कहले एक काम करो, 6 कमलों के माध्यम से 36 अर्क की भावना भाते हुए या 6 कमलों के माध्यम से 3 अर्थ रत्नत्रय ओमकार में, हियमकार में, श्रीयमकार में स्वभाव की स्थापना करो। एक एक कमल पे अपने ओमकार में, हियमकार में, श्रीयमकार में स्वभाव को स्थापित करो। अपने तीर्थ की उत्पन्न अर्थ, हितकार, सहकार की भावना भाव इन 6 कमलों के माध्यम से क्या करो भैया? तीर्थ की साधना करो भैया। मान जाओ, जब आत्मा की चर्चा कर रहे हो, सम्यक दर्शन की भावना भा रहे हो, 3 लोक का स्वभाव जान रहे हो, 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य शुद्ध है, शुद्ध दर्शन योग्य है, मैं ज्ञान में मूर्ति तीर्थ से परिपूर्ण हूँ। जब स्व आत्मा के दर्शन की शुद्ध आत्मा स्वयं रत्नत्रय का पुंज है, जब इसे स्व आत्मा के दर्शन की भावना भा रहे हो, तो फिर संसार में अपना उपयोग क्यों लगा रहा है? कपड़े धोने मन क्यों लग रहा है? रोटी बनाने मन क्यों लग रहा है? दुकान में नोट गिनने मन क्यों लग रहा है? अरे ये जानो कि ये सारा संसार का व्यवहार है, अर्थात ये तो पुद्गल पुद्गल कर्म का परिणाम है, शरीर का परिणाम है। रोटी बनाने रूप, भैया व्यापार करने रूप, आने रूप, जाने रूप, कहने रूप, बताने रूप, ये तो शरीर का परिणाम है। भगवान जी जैसे इन कर्म परावर्तन से, जैसे इन कर्म धाराओं से फुर्सत मिले, तो भैया आत्मा की सुरति तो में है, जैसे फुर्सत मिले वैसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ और 6 कमल की आराधना करो जरा। तीर्थ स्वभाव को ध्यान अंतर, रत्नत्रय की भावना भाव 6 कमलों में प्रकाशित होते हुए तीर्थ स्वभाव को देखो भैया। तारण स्वामी है वो, तो आवृत्ति सम्यक दृष्टि को कह रहे हैं कि 6 कमल की साधना करो। व्रति के लिए मालूम नहीं क्या कहेंगे, और गहरी लीनता कहेंगे। महाव्रति के लिए कहेंगे 6 कमल के ध्यान से बाहर ही मत निकलो। अभी तो आवृत्ति को कह रहा है कि हे आवृत्ति, तू आवृत्ति जरूर है, लेकिन प्रसाद तो तू साधुओं जैसा कर सकता है, प्रसाद करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना। तू आवृत्ति जरूर है, कपड़े जरूर पहना है, लेकिन भावना तो तू साधुओं जैसी भा सकता है। भावना तो तू पूर्ण पूर्ण अनंत चतुष्टय की भा सकता है। भावना भाने में कोई हाथ थोड़ी पकड़ सकता। देखो भैया, बाहर से साधु अवस्था ग्रहण करने के लिए आपको बहुत साथी से पुण्य चाहिए, सच्चे भावलिंगी मुनि होना है तो बाहर में अणुव्रत महाव्रत लेने की भावना होना चाहिए। कसाय 3 चौकड़ी कसाय का अभाव होना चाहिए काय के लिए? साधु होने के लिए। बाहर में साधु होके 6 कमल के ध्यान में लीन होने के लिए 3 चौकड़ी कसाय का अभाव चाहिए। लेकिन चेतन आत्मा तारण स्वामी कह रहा है 1 चौकड़ी कसाय का भी अभाव है, अनंतन बंदी का अभाव है। मिथ्यार के 3 टुकड़े करके तो 4थे गुण स्थान में है, और लोकालोक को प्रकाशित होते हुए वस्तु स्वरूप रूप देख रहा, जान रहा है। तो हे भव्य आत्मा, 1 चौकड़ी कसाय के अभाव में भी 6 कमलम ती अर्थम चा, तो क्या कर सकता है? 6 कमल को प्रकट करके ती अर्थ स्वभाव की साधना का मार्ग बना सकता है। आवृत्ति की गाथा है, अभी व्रति की गाथा नहीं आई, आवृत्ति की गाथाएं चल रही हैं। तो क्या कह रहा है? तू इस सम्यक दृष्टि है, तू कुछ भी कर सकता है। तू बड़े ध्यान कर, 6 कमल की साधना कर, ध्यान आराधना कर, आत्म विवेक को जागृत करके ऊर्ध्व स्वभाव में ती अर्थ को संजो अपने अंतर। लेकिन ध्यान रखना, सावधानी रखना, अपने अंतर में सचेतनता को रखना, कहीं लौकिक स्वार्थ मन में ना बसा हो। कहीं तो पता लगे साधना करने बैठे हो, लौकिक स्वार्थ मन में बसा हो, तो फिर लौकिक कार्य में अच्छा है। बिना निस्वार्थ होना, स्वभाव की दृष्टि बनाना, फिर साधना करना। स्वभाव की स्वीकारता में कमी हुई और साधना करने बैठ गए तो बाहरी प्रसिद्धि मिलेगी, और बाहरी प्रसिद्धि मिलेगी तो भैया मोक्ष मार्ग से उल्टा चलेगा, सीधा नहीं चलेगा। इसलिए याद रखना, पहले सम्यक दर्शन की निर्मलता करना, फिर ध्यान करना है। तो क्या कह रहा है? 6 कमलम ती अर्थम च, 6 कमलों को ती अर्थ के माध्यम से संजो। और क्या कह रहा है भैया आगे? जोयम, ए जोगी। देखो तारण स्वामी ध्यान अभ्यास की बात कर रहा है, तो जोगी तो कहेंगे जोयम, जो क्या जो है भैया? ब्रह्मच क्या जो है, क्या संजो है, क्या धारण करें, क्या करें? अरे कहने लगे, अरे मूर्ख प्राणी, अभी भी प्रश्न कर रहे हो। जोयम सम्यक दर्शनम, अरे सम्यक दृष्टि हो, इस 6 कमल की आराधना से अपने वीतराग पद को जो अपने
अपने सम्यक दर्शन से, अपने सम्यक दर्शन से अपने वीतराग पद को जो, अपने जिन भाव को जो ज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो, सम्यक दर्शन के माध्यम से अपने वीतराग पद को जो भैया देखो, अनुभूति में लो कि मैं क्या एक तत्व भगवान आत्मा हूं। इन कर्म के बीच में रहता हुआ भी, कीचड़ में रहता हुआ भी कमल की तरह खिला हुआ, संयोग में रहता हुआ भी संयोगी भाव से भिन्न हूं, संयोग आदि कर्मोदय चलते हुए भी मेरा इन कर्मोदय से कोई संबंध नहीं है। ऐसी ममल ममले ममल ममले ममल ममले ममल स्वभाव की भावना भाते हुए ऐसे महाअतिशयकारी अपने शुद्ध आत्म तत्व के प्रकाश में, जैसे ज्ञायक भाव के अनुभव में मद मस्त रहो, आनंद में रहो और आत्म सुख को भोगते रहो। समय दृष्टि हो ना, इसलिए एक ही काम है क्या, स्व समय शुद्ध आत्मा का दर्शन। ऐसे सम्यक दृष्टि हो तो एक ही काम है। और भैया यदि मिथ्या दृष्टि हो तो फिर यहाँ कोई चर्चा ही नहीं। देखो भैया हम क्या कह रहे हैं, ग्रंथ निपटाने का मन नहीं हो रहा, लेकिन तारण स्वामी जो कह रहा है आप उस बात को सिर्फ अनुमोदना भर कर लो, बस सिर्फ अनुमोदना कर लो, इससे ज्यादा कर भी नहीं पाएंगे अपन। तारण स्वामी जो कह रहा है उन वचनों को दृढ़ श्रद्धान से स्वीकार करके उनकी अनुमोदना कर लो कि जोयम जो 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 सम्यक दृष्टि हो तो क्या, जो अपने तीर्थ से शुद्ध अपने कमल स्वभाव को जो षट कमल के माध्यम से अपने रत्नत्र स्वभाव की साधना को जो योग अभ्यास करो, ध्यान अभ्यास करो। सम्यक दृष्टि हो तो सम्यक दृष्टि जैसा आचरण करो। अपन अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है, आचरण काय में कर रहा है, पाप में मान रहा है। सम्यक दृष्टि मन कहाँ लग रहा है, भोगों में मान रहा है सम्यक दृष्टि, और उपयोग कहाँ लगा हुआ है भैया, संसार की रुचि मान रहा है सम्यक दृष्टि, और भैया दिखाई क्या दे रहा है, संसार भाव। ध्यान समायिक की तो कोई बात ही नहीं है, ध्यान समायिक के लिए रुचि नहीं है। और भगवान जी जब तक ऐसी आत्मा की रुचि नहीं बनेगी शुद्ध स्वभाव से षट कमल के माध्यम से, जब तक अपने निर्ग्रंथ वीतराग स्व समय तीर्थ में अपने ज्ञान पथ को, ज्ञायक पथ को अनुभव नहीं करोगे, तब तक निर्वाण का मार्ग नहीं बनेगा। चित्र निर्वाण मुक्ति का सोपान। देखिए हमने तो आपसे अपने बात कह दी, अब आपके लिए आगे चलते हैं अपन। दर्शनम जत उत्पादन थे, देखो देखो तारण स्वामी की गारंटी गारंटी गारंटी। देखो जहां दर्शनम जत उत्पादन थे, जत मतलब जहां, जहां सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। देखना मिलाना, यदि मिलान हो जाए तो नाचना कूदना खूब आनंद बनाना, और नहीं हो तो भैया अपनी भावना भाना कि हे गुरुदेव आपके ग्रंथों से मेरा मिलान कब होगा। देखो तारण स्वामी कुछ कह रहा है, दर्शनम जत उत्पादन थे, जहां दर्शन प्रकट होता है। कौन सा दर्शन भैया, मिथ्या दर्शन नहीं। मिथ्या दर्शन तो अनादिकाल से संसारी जीव को है, प्रकट ही नहीं हुआ, इसलिए पंच परावर्तन करा जीव। लेकिन जहां सम्यक दर्शन पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जहां सम्यक दर्शन प्रकाश में हो जाता है, जहां सम्यक दर्शन का उजाला फैलता है, वहां की बात है। जहां सम्यक दर्शन प्रकाशित होता है वहां क्या होता है, देखो मिलाप तत्व मिथ्या ना दृष्टि, इसे कहते हैं गारंटी। वहां मिथ्यात रूप आचरण दिखाई ही नहीं देता, इसे कहते हैं दम, ताकत, सम्यक दर्शन की ताकत। इसे कहते हैं आत्मबल, इसे कहते हैं आत्मशक्ति, इसे कहते हैं प्रभुता का शोर, इसे कहते हैं आत्मा की महिमा, ज्ञान का प्रकाश, तत्व का उछाल। क्या है उछाल, सम्यक्तम दर्शनम जत्र उत्पादनते, जिनके अंतर में सच्चा वीतराग स्वभाव का श्रद्धान प्रकट होता है, जो सम्यक दर्शन से सुशोभित होते हैं, जिनके अंतर में सम्यक की ज्ञान में परिणति छलांग लगाती है, उन भव्य आत्माओं को कभी भी मिथ्यात ना दृष्टते, वहां मिथ्या दिखाई नहीं देता। सुंदर है भव्य आत्मा। यदि मिथ्यात की रुचि दिखाई दे, संसार सतलूप लगे और वो सत्य भी लगे, यदि आपको मिथ्यात की रुचि दिखाई दे, ये समझ जाना आप सम्यक दृष्टि नहीं हो, क्योंकि जिन्हें मिथ्यात की रुचि है वो 3 काल में भी सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सावधानी चाहिए। तारण स्वामी का मार्ग इतना सूक्ष्म, इतना अद्वितीय है, इतना अद्भुत है कि गुरुदेव के इस मार्ग को समझने के लिए बहुत गहरी श्रद्धा चाहिए, बहुत गहरी श्रद्धा चाहिए, बहुत गहरी श्रद्धा चाहिए। श्रद्धांजलि शक्ति इतनी आसान नहीं है। तारण स्वामी के ग्रंथों को पीने के लिए बहुत गहरा, बहुत नीचक श्रद्धांजलि चाहिए। देखो तारण स्वामी की बात,
मंगल में उद्बोधन, आत्मा की क्रांति खड़ी करने वाला उद्बोधन, आत्मा में रोम रोम जाग जाए, आत्मा के अंग अंग में तेज फट जाए भैया, ऐसी क्रांति, ऐसी आत्म क्रांति को जगाने वाला संबोधन भैया। क्या कह रहा है तारण स्वामी, देखो उनका संबोधन, दर्शनम जत्र उत्पादनते, जहां सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है, जहां भी, कोई स्थान नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि जीव में उत्पन्न होता है, अजीब में सम्यक दर्शन उत्पन्न होता ही नहीं। दर्शनम जत उत्पादनते, जहां सम्यक दर्शन का उत्पादन होता है, तत्र वहीं, उसी समय, उसी पल, मिथ्या ना दृष्टते, मिथ्या दिखाई भी नहीं देता भैया। वो लौकिक मूर्ताओं में, लौकिक कुदेवादी में, और भैया संसार में सुख आदि मान्य रूप, इंद्रिय भोगों में सुख आदि मान्य रूप, जितनी भी मिथ्या मान्यताएं होती है, सम्यक दर्शन के उत्पन्न होते ही सबकी सब एक साथ खत्म हो जाती है। सम्यक दर्शन के उत्पन्न होते ही सारी मिथ्या मान्यताओं का विलय हो जाता है। दर्शनम जत उत्पादनते तत् मिथ्या न दृष्टते, जहां दर्शन उत्पन्न होता है वहां मिथ्या दिखाई भी नहीं देता है। तो देखो क्या कह रहे हैं आगे, कुज्ञानम मल सेवम, क्या कह रहा है, देखो देखो, कुज्ञान आदि मलों को, कुज्ञानम मल सेवम तिक्तम, देखो देखो ज्ञानी क्या करता है, देखो भैया, अब देखो गुरु महाराज ने ऊपर कहा सम्यक के उत्पन्न होते मिथ्या दिखाई नहीं देता, और देखो अब जो संस्कार पड़े भैया, कैसे संस्कार पड़े, देखो दुर्बुद्धि पड़े ना जीव को, देखो ये देखो बहुत मूल, देखो तारण स्वामी की चिंतन की शैली क्या है, देखो वो कैसे पेड़ बनाते हैं, पहले उन्होंने अपने स्वभाव को सिद्ध किया, पहले उन्होंने आस्ति सिद्ध की भैया, क्या सिद्ध करी कि सम्यक दर्शन के प्रकाशित होते ही मिथ्यात का समूल नाश हो जाता, दिखाई भी नहीं देता। पहले उन्होंने अपनी आस्ति को सिद्ध किया, उसके बाद साधना करी उन्होंने। क्या साधना कर रहे हैं नीचे देखो क्या कह रहा है वो, कुज्ञानम मल से तिक्तम, देखो भैया, अब एक भैया जब भैया मिथ्यात दिखाई नहीं देता, कुज्ञान कहां से आएगा, क्यों, क्योंकि नियम है मिथ्यात जहां होता है वहीं कुज्ञान होता है। अब आपने तो ऊपर कह दिया, क्या कह दिया कि वहां मिथ्यात दिखाई भी नहीं देता, तो अब कुज्ञान कहां से, नीचे कुज्ञान की बात कहने की क्या जरूरत पड़ी। तो अब देखो आप देखो गुरु महाराज क्या करते थे, उनके अंतर में क्या था, उन्होंने पहले अपने स्वभाव को सम्यक दर्शन को सिद्ध कर लिया, मिथ्यात को हीन कर दिया, कह दिया कि ये इससे कोई संबंध ही नहीं है, और नीचे कुज्ञान मल से, तो भैया उन्होंने कहा लेकिन देखो अनादिकाल के संस्कार तो है, अभी अनादिकाल के संस्कार होने से सत्ता में जो कर्म पड़े भैया वो उदय में आएंगे, और वो सत्ता में पड़े कर्म उदय में आएंगे, तो दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि क्या होती है, कुबुद्धि। अब ये बुद्धि क्या करेगी भैया, जो कर्म उदय सहित परिणमित होगी, वो बुद्धि क्या करेगी, वो कहेगी देखो इंद्रियों में सुख है, वो कहेगी बाहर का काम कर लो, वो कहेगी अभी ऐसा भी तो करना है, अभी ये काम भी तो बाकी रह गया, अभी दुनियादारी में ये सब करना भी तो रह गया। अभी क्या करेगी भैया, जो बुद्धि देह बुद्धि है वो देह में तो आएगी भाई, अंतर में बोध तो हो गया मैं इस देह से भिन्न हूं, लेकिन जो कर्म के आवरण है उनका आना थोड़ा के, जो राग भाव है, देश भाव है, मोह भाव है, कर्तृत्व की भावना है, भोक्तत्व की भावना है, अनादिकाल से संसार में रहने के जो परिणाम है, जो चौथा गुण स्थान बढ़ती है, छायक सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, ज्ञान का देह बुद्धि आदि परिणमन रूप, कर्म बुद्धि आदि परिणमन रूप, पाप बुद्धि आदि परिणमन रूप, इंद्रिय विषय में सुख मान्य रूप, कुबुद्धि आदि परिणमन रूप, कोई भी धारा आ सकती है, कोई भी कर्म का आ सकता है। तो अब देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, कुज्ञानम मल से, ये जितना भी कुज्ञान का मल है, देखो अच्छे से पकड़ो, कुज्ञानम कुज्ञान आदि मल का जितना भी पुंज है ये उदय में आएगा, याद रखना सत्ता में पड़ा है तो उदय में आएगा, दुर्बुद्धि चलेगी, इधर उधर की चिंता होगी, लेकिन ज्ञानी क्या करेगा, तिक्तम जोगी समाचरित, क्या करेगा भैया, वे योगी क्या करेगा, उसको ज्ञान के मल को त्याग देगा, और क्या करेगा, जोगी समाचरित क्या करेगा, सम्यक दर्शन में ही, सम्यक ज्ञान में आचरण करेगा भैया, बस कह देगा तो ज्ञान से मेरा कोई संबंध नहीं है, मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता में आचरण करेगा। देखो लिखा तारण स्वामी के शब्द है, समाचरित क्या करेगा, वे जोगी अपने ज्ञान में गायक पद की साधना करेगा, अपने ज्ञान में समीचीन स्वभाव, सम्यक ज्ञान में जो आत्मा का प्रकाश प्रकट हुआ ना, उसकी ही आराधना करेगा, उसकी साधना करेगा, तो ज्ञान का उदय आएगा। अब शरीर में मच्छर काटेगा,
ये भाव आएंगे, अरे अरे मच्छर ने काट, अब ध्यान में लीन तो है नहीं, चौथा गुण स्थान बढ़ती है। शरीर में यदि मच्छर काटेगा तो क्या भाव आएंगे, अरे मच्छर काट रहा, भगाओ इसे। लेकिन ऐसे भाव तो आएंगे, देह बुद्धि तो रहेगी अभी, लेकिन भगवान जी अंतर में प्रतीति क्या आएगी, अरे जीव आत्मा कितने बार मच्छर क्या, अरे बड़े बड़े अजगर खा गए तेरे शरीर को, बड़े बड़े दास कट डस गए, और क्या कहले, अरे ये मच्छर नहीं है, तेरे कर्म का उदय जो तुझे खा रहा है। अरे जीवात्मा इस कर्म उदय से तू भिन्न है, तू शरीर की चिंता में क्यों डूबा है, ऐसी प्रतीति कर और देह से ममत बुद्धि छोड़, साधु बनने की तैयारी कर। तू कहाँ मच्छर से घबरा रहा है, तुझे साधु होना है, जंगल में बैठा रहे और सीन ही भक्षण करती रहे, सिर पे सिगड़ी जलती रहे, तो भी तेरा उपयोग शरीर में नहीं जाना चाहिए। ऐसा चिंतन 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 चिंतन, ऐसा चिंतन होना चाहिए। समाचरित, इसको समाचरण कहिए। मैं तो ध्रुव शुद्ध आत्मा हूं, ये पर्याय भाव से अपना कोई संबंध ही नहीं। ऐसा ऐसा अलौकिक अद्भुत मार्ग तारण स्वामी देगा भी। गुरु महाराज कहाँ से आए थे नहीं पता, कहाँ गए ये नहीं पता, अरे हम पता है, मतलब उनके अंदर ही क्रांति कैसे आई नहीं पता। इतना गजब का सिद्धांत देते हैं, कोई काट नहीं सकता भैया। ऐसे समीचीन ज्ञान में उनकी शैली है। भगवान महावीर का ऐसा सटीक उद्देश्य है, कोई काट के बताए, एक शब्द काट के बताए। इसे कहते हैं वीतरागता, वीतरागी है, पूर्ण वीतरागी है, अपने अंतर से ज्ञान प्रकाश के उद्घोषक हैं, अपनी ज्ञान के धारी हैं, छायक सम्यक्ति हैं। इस पंचम काल में भी क्या बोलते हैं, सर्वाग सिद्धि विमान को उपलब्ध करने वाले हैं। ऐसे महायोगी राज आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी, उनकी ये वाणी है। और क्या कहते हैं, को ज्ञान मल से, को ज्ञान के सारे मल का नाश करके भैया क्या करता है, अधिकतम योगी समाज रहे, क्या करता है वह योगी, अपने ही शुद्ध बुद्ध वितराग ज्ञान में स्वभाव में आचरण करता हुआ क्या करता है, मुक्ति श्री का वर्ण कर लेता है। चौथा गुण स्थान बढ़ती है, सुनो तो सुनो, सुनो तो, चौथा गुण स्थान बढ़ती है, भाव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भैया ये भाव मोक्ष तो अरिहंत दशा में होता है, अरे दृष्टि अपेक्षा से भाव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आप जितने प्रश्न करोगे, जितने तर्क करोगे, हम आपको नए से उतने जवाब दे देंगे। ठीक है, आप कहोगे भाव मोक्ष तो अरिहंत को होता है, द्रव मोक्ष सिद्ध को होता है, भैया दृष्टि मोक्ष आवृत्ति को होता है। तो क्या करता है, वो दृष्टि मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, आत्म सुख में लवलीन अपने गायक भाव को प्रकट कर लेता है। जय है आत्म संयम, आत्म संयम चौथे गुण स्थान का याद रखना, 5 गुण स्थान का नहीं, चौथे गुण स्थान। अब बताओ भगवान जी, जब तारण स्वामी सम्यक दृष्टि की इतनी महिमा कह रहे हैं, तो अब आवृत्ति की इतनी महिमा कह रहे हैं, सम्यक दर्शन की इतनी विशालता बता रहा है, आवृत्ति का इतना गहरा प्रसाद बता रहा है, तो जब वृत्ति की गाथा आएंगी तब क्या होगा, और जब तारण स्वामी महावृत्ति की चर्चा करेंगे तब क्या होगा, तो समझ में नहीं आएगा। अपने को तो वही समझ में आएगा, महावीर तारण स्वामी शुद्ध आत्मा कहेंगे तो अपन अपनी भूमिका से शुद्ध आत्मा ग्रहण कर लेंगे, वो शुद्ध उपयोग की लीनता कहेंगे, अपन शुद्ध दृष्टि को देख लेंगे भैया, बस इतना ही समझ में आएगा और कुछ नहीं आएगा। देख लो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी की विजय पताका, उनकी जीवन गाथा, उनकी गौरव गाथा क्या कह रहा है, आगे सुनिए आप। मलम विमुक्तम मूढ़ादि, अर्थात क्या कह रहे हैं भैया, 25 मल दोष लिखा है, मलम विमुक्तम मूढ़ादि, मूर्ता आदि जो 25 पंच विसंति नष्टते, 3 मूर्ता आदि जो 25 मल दोष है, उन मल दोषों से वो जीव हमेशा विरत रहता है। संख्या आदि 8 दोष, 6 अनायतन, 8 मद आदि, 3 मूर्ता आदि जो 25 मल दोष कहे गए हैं, ये उन्हें देखता भी नहीं भैया। इसकी चर्चा भी अपन ने करी थी थोड़े समय पहले, इसलिए हम इनको रिविजन नहीं कराएंगे, हम ये विषय शॉर्ट में कह के छोड़ देंगे। बस सार में क्या कह रहा है, 8 मदों को नहीं देखता, अर्थात मद मतलब मदिरा, 8 मदों का मदपान नहीं करता, शंका आदि 8 दोष नहीं देखता, अर्थात अपने वीतराग स्वभाव पे शंका नहीं करता, कांक्षा आदि नहीं करता, घृणा आदि नहीं करता भैया, विचिकित्सा आदि ना करके क्या करता है भैया, स्वभाव में निशंक होकर निकांक्षित अंग का पालन करते हुए निर्विचिकित्सा भाव से भैया पर्याय दृष्टि को त्याग के अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करता है, आत्मा से वात्सल करके उसमें स्थित रहता हुआ क्या करता है भैया, उद्गुहन आत्म गुणों की साधना करता है। ये ऐसा करने वाला ज्ञानी
3 प्रकार की मूर्ताओं से, 6 प्रकार के अनायतन से और मद रूपी मदरा से मुक्त आत्म तत्व की साधना करता है। ये तारण स्वामी का उपदेश है भैया। मलम विमुक्तम मूढ़ादि, 3 मूर्ता आदि का त्याग करके समस्त प्रकार की पर्यायी मूर्ताओं को देखना छोड़ता है, क्योंकि आगम में कथन है स्पष्ट मूर्ता नाम पर्याय दृष्टि। अब वो सूत्र याद है ना, मूर्ता नाम पर्याय दृष्टि, वो क्या है, सूत्र याद नहीं है, लेकिन आपको सारभूत हिंदी उसका अर्थ याद है क्या, मूर्ता नाम पर्याय को देखने का है। और जो जीव इस पर्याय को देखता है वही मूढ़ दृष्टि है। मूर्ता नाम मतलब पर्याय को देखना, पर्याय को देखना मतलब शुभ भाव को देखना, अशुभ भाव को देखना, चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, जितना भी द्रव्य कर्म भाव कर्म कर्म के निमित्त से जितना भी परिणाम चल रहा है, इस पर्याय कर्म, इस कर्म सापेक्ष दशा को देखने का नाम मूढ़ दृष्टि है। तो क्या कह रहा है आचार्य तारण स्वामी कि मलम विमुक्तम मूढ़ादि क्या करता है भैया, समस्त प्रकार के मूर्ता आदि जितने भी विकल्प है, पंच विंशति ना दृष्टते, इसे 25 मल दोषों को देखता भी नहीं है। ग्रहण करने की बात तो बहुत दूर, इनकी ओर देखता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। और देखो जब जो जीव इन 25 मल दोषों की ओर नहीं देखता तो क्या क्या छूटता है, आशा, स्नेह, लोभ, देखो भैया सावधान सावधान जीवात्मा, आशा, आशा पास महादुखदायी। और स्नेह भैया, जिसने भी स्नेह किया उसको मुक्ति कभी नहीं मिली भैया। संसार का स्नेह हमेशा संसार में डुबाने वाला है, और लोभ तो ऐसी कसाय है तो तुम्हें एक समय शांत नहीं होने देती भैया। और गारव की बात भी करेंगे, गारव तो भैया मैं करता, मैं धरता, मैं ही चलाने वाला, मैं ही बनाने वाला, गारव तो संसार का मूल है, पर्याय दृष्टि गारव। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया, वे जीव सबसे पहले आशा, आशा फास, आशा रूपी फास को छोड़ता है। कौन सी आशा छोड़ता है भैया, अनंत संसार को ग्रहण करने की आशा। भैया अनंत संसार को ग्रहण करने की आशा कैसे छूटती है, अनंतानुबंधी कसाय के अभाव से छूटती है, मिथ्यात्व के अभाव से छूटती है। जब जीव अपने स्वभाव को निशंक भाव से ग्रहण कर लेता है कि मैं शुद्ध बुद्ध अविनाशी ज्ञान तत्व भगवान आत्मा, जब निर्दोष और निशंक होके यह जीव अपने स्वभाव को ग्रहण करता है तो ऑटोमेटिकली संसार की आशा छूट जाती है। संसार की आशा, सावधान रहना, जैसे ही निर्दोष भाव से अपने स्वभाव को ग्रहण करेगा वैसे ही आशा फास महादुखदायी अपने आप छूट जाएगी। और कैसे छूट जाएगी, आशा मतलब देखो भैया, आशा की परिभाषा क्या है, तो ये आशा एक ऐसा गड्ढा है जिसमें 3 लोग को भी यदि होम बना के छोड़ दो, मतलब 3 लोग के भोग भी इस आशा रूपी गड्ढे में डाल दो तो एक बूंद तृप्ति का अनुभव होने वाला नहीं। ये आशा वो आग है जिसमें पूरा 3 लोग निवाला बना के डाल दो, ग्रास बना के डाल दो, तो ये आशा गड्ढा कभी भराएगा नहीं, पूरा नहीं होगा, रिक्त का रिक्त, खाली का खाली। जैसे जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे तमाते हुए तवे पे एक बूंद पानी डालोगे क्या होगा, तुरंत सूख जाएगा। ऐसे ही ऐसे हवा की तरह उड़ जाएगा, ऐसे ही इस आशा रूपी गड्ढे में आप 3 लोगों को एक गिलास बना के डाल दो, क्या होगा, वो जैसे पानी की बूंद छन्न मन होकर बिला जाएगी ना, वैसे ही ऐसे कितने भोग दे दो जीव को, आशा आशा के अनुसार काम विषय भोग वासनाएं कितनी पूर्ति कर दो आप, थोड़ी देर बाद अब भी खा लो, कितने जीवन के 56 भोग कर लो, छिन्न भिन्न होके बिला जाएंगे और थोड़ी देर बाद नई चीज की इच्छा पैदा हो जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएंगे, सब दिखाई भी नहीं देंगे। तो क्या करता भैया वो जीव, आशा को, स्नेह, ममत्व भाव, लोभ, पर को ग्रहण करने की भावना, परिग्रह को ग्रहण करने की भावना भैया, अनंतरमंदी लोभ आदि को, और गारव भैया मैं करता, मैं धरता, मैं बनाता, मेरा ही ये सारा संसार, मैं ही तो मालिक हूँ इस दुनिया का, राग में मैं पना, लोभ में मैं पना, आशा में मैं पना, इन परिणामों में, इन पर्यायों में मैं पने की मान्यता, कर्तव्य भोक्तत्व के झूठे अहम का बोध, तिक्तम विमुक्तियम, क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, क्या करता है, आशा से, स्नेह से, लोभ से, गारव से विमुक्त हो जाता है। भगवान आत्मा आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कह रहा है क्या होता है विमुक्तियम, ये 3 प्रकार के गारव भी छूट जाते हैं। कौन कौन सा, क्या जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन,
ये तीनों प्रकार के गारव से मुक्त हो जाता है, गारव त्रिविमुक्ति। और जब जीव इन तीन प्रकार के गारव से, संसार शरीर भोग के अहम को छोड़ता है, तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसी जीवात्मा क्या कह रहे तारण स्वामी, कह रहे भैया देखो एक कहानी सुना है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा बुरा मत बोलो। ये गांधी जी के 3 बंदर थे जो ना बुरा देखते थे, ना बुरा कहते थे, ना बुरा सुनते थे। ये सिद्धांत अपन कहाँ लागू कर रहे हैं, जिनवाणी मत देखो, जिनवाणी मत सुनो और जिनवाणी मत कहो। क्यों? क्योंकि जिनवाणी से बुरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है भैया? अरे क्योंकि संसार छुड़ाती है, माँ बाप छुड़ाती है, दुख छुड़ाती है, जन्म मरण छुड़ाती है। जिनवाणी से बड़ा तीनों लोगों में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम संसार में रहना चाहते हैं, संयोग में रहना चाहते हैं, जन्म मरण करना चाहते हैं, पंच परावर्तन भोगना चाहते हैं। इसलिए जिनवाणी मत सुनो, जिनवाणी में जो कहा वो मत देखो, और भैया जिनवाणी में जो कहा है उसकी चर्चा मत करो। फिर क्या करो? बी कथा करो, है पर्याय दृष्टि से पर पर्याय की ओर देखो, है ना। बुरा देखो, पर पर्याय को देखो, पर पर्याय की चर्चा करो, भैया पर पर्याय सुनो। यहाँ की वहाँ भी कथाओं में लगे रहो, बस भी कथा करो, भी कथा सुनो और भैया उसी को ग्रहण करते रहो, बस, है ना। जे संसार की हालत है भैया, सम्यक दृष्टि की हालत नहीं है, मिथ्या दृष्टि की हालत है। इसलिए तो मिथ्या दृष्टि अनंत काल से पंच परावर्तन कर रहा है, और आत्मज्ञानी श्रावक क्षण मात्र में झटके में सब उखाड़ कर फेंक देगा। यही तो चेतन की महिमा है जो जीव नहीं जान पाया। सम्यक दृष्टि श्रावक क्षण मात्र में, एक क्षण मात्र में कर्मों के ढेर के ढेर निकाल के फेंक देगा। क्षण मात्र में अज्ञान माया को उखाड़ के फेंक देगा, क्षण मात्र में चिंताओं को उखाड़ के फेंक देगा, क्षण मात्र में घर पुत्र परिवार से उसकी दृष्टि हट जाएगी। एक क्षण में वो दुखों को भूल जाएगा और एक क्षण में वो शांत हो जाएगा। इतना शांत हो जाएगा, इतना शांत हो जाएगा, इतना शांत हो जाएगा, ना उसे कुछ विचार करने के भाव आएंगे, ना उसे किसी से कुछ कहने के भाव आएंगे। कोई कुछ कहेगा तो सुनने के भाव भी नहीं आएंगे, और कोई की बात सुन लेगा, सुनने के बाद ऐसा नहीं है अपन यहाँ बैठे 10 लोग बोल रहे हैं उसे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो भैया दो लोग बहुत बिरले होते हैं, कौन? जिन्हें एक तो बी कथा करने का भाव ना आए, और यदि कोई बी कथा करे तो उसमें कोई प्रभावित ना हो। ये 2 लोग बहुत बिरले होते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो सकते हैं। 2 लोग, कौन से 2 लोग? जिन्हें बी कथा करने का स्वयं भाव ना आए, जो स्वयं बी कथा ना करते हो, और यदि कोई कर भी रहा हो तो उससे लड़ते झगड़ते नहीं हो, उससे गुस्सा नहीं होते हो, आकुलित व्याकुलित परिणाम ना होते हो। कोई यदि भी कथा कर भी रहा हो तो उन परिणामों से संयुक्त नहीं होते। उस स्थान को यदि छोड़ सकते हैं तो छोड़ देते हैं, और यदि उस स्थान में रहना भी पड़े तो आकुलित व्याकुलित नहीं होते, चिंतित नहीं होते, घबराते नहीं है, बहुत दृढ़ निश्चय से रहते हैं कि मैं तो शुद्ध चेतन मात्र हूँ, मुझे इन विकारों का फर्क नहीं पड़ता, मुझे इन पर्यायों का फर्क नहीं पड़ता, मुझे इन क्रियाओं का फर्क नहीं पड़ता। ऐसी गाढ़ निष्ठा रखते हैं, ऐसी गाढ़ निष्ठा, आत्म तत्व की गाढ़ निष्ठा जब आत्मज्ञानी श्रावक को होती है तो मुक्ति मुक्ति तू चिंत वही, तो मुक्ति होती है, मुक्ति। और भैया और यदि ऐसी गाढ़ श्रद्धा नहीं होती तो फिर मुक्ति मुक्ति तो चिंत वही, मूढ़ा मुक्ति हो रही ना। अब अपन आज का अपना विषय पूर्ण करते हैं भैया, क्योंकि समय हो चुका है। अंतिम बात कह रहे हैं हम आपसे, ये गुरुदेव की गाथा है भैया, इन्हें हृदय से स्वीकार करके और अंतर आत्मा में इनका चिंतन करोगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। ठीक है भैया, तो आज की गाथा कह रही है अपने से, सम्यक दृष्टि तीनों लोगों को देखता है अपने अंदर में, षट कमल के माध्यम से रत्नत्रय स्वभाव की साधना करता है। सम्यक दृष्टि ही है जो आत्मयोगी है भैया, वो क्या करता है? अपने स्वभाव को साधता है। जिनके अंतर में सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, मिथ्या दिखाई नहीं देता, को ज्ञान आदि मलों को त्याग देता है, वो योगी है, सम्यक समीचीन भाव में आचरण करता है, 25 मल दोषों से विमुक्त, आशा स्नेह लोभ आदि का त्याग करने वाला, गारव से मुक्त, संसार शरीर भोग की झूठी कल्पनाओं से अलग। भैया वह ज्ञानी साधक आत्म दर्शन से,
आत्म निज दर्शन से, ज्ञान दर्शन से, अपने आत्म दर्शन से मुक्ति के रस का सोपान करता है। और ये स्व अमृत पान ही आत्मा के लिए महाकल्याणकारी, महाहितकारी और महासुखकारी है। ऐसे परम सुख को जाने, ऐसे परम सुख की अनुभूति करें और सम्यक दर्शन की निरंतर भावना करते हुए इस भाव भ्रमण के सागर से मुक्त हो जाएं। यही श्रीमद् जयंतारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय उद्देश्य भैया। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत अनंत तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। मई शुद्ध जिंदगी